हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 8, तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपको क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर Narendra Modi virtually inaugurated the second edition of our international conference on a green hydrogen in which among the following city। तो इनमें से कौन सी सिटी में होस्ट किया गया था आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अ ग्रीन हाइड्रोजन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यू दिल्ली, दिल्ली में होस्ट किया गया था। कौन सा एडिशन था? सेकेंड एडिशन था। किसने इनॉग्रेट किया था वर्चुअली? पीएम नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर और पार्टनर कौन थे? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर in association with the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Department of Science and Technology and Department of Scientific and Industrial Research। ठीक है, whereas यहाँ पे implementation और knowledge partner आपका था SECI, that is Solar Energy Corporation of India and Ernst Young। इंडस्ट्री पार्टनर आपका था FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे बात हो रही है ग्रीन हाइड्रोजन की, तो इंडिया के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात भी कर लेते हैं, जो 2023 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और इसका मेन मोटिव क्या है कि जो इंडिया है, इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है फॉर प्रोडक्शन, यूज एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ ग्रीन हाइड्रोजन इन एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, इंडिया का एम क्या है? इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि इंडिया अचीव करेगा नेट जीरो एमिशन बाय 2070 और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाएगा ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, इसके अलावा आउटकम्स देख लेते हैं कि 2030 तक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के क्या क्या आउटकम रहेंगे। पहला आपका पॉइंट है, इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है ये आपकी एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन हो जाएगी, पर एनम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन होगा 125 गीगावाट का। देन नेक्स्ट आता है, ओवर 8 लाख करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगाई जाएगी, जिससे आपका जो है 6 लाख 2030 तक 6 लाख फुल टाइम जॉब्स यहाँ पे क्रिएट की जाएंगी। ठीक है, साथ में ही 50 मिलियन मेट्रिक टन का जो पर एनम का जो CO2 एमिशन है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा, वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। फाइन, ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेड आउटकम है हमारे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। क्लियर है? Next is, which of the following scheme has recently completed 4 year of successful implementation as of September 2024। तो इन मंथ ऑफ सितंबर इनमें से कौन सी स्कीम है जिसके 4 साल कंप्लीट हो गए हैं? तो इसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और इसकी 4th एनिवर्सरी हमने इन मंथ ऑफ सितंबर जो है वो ऑब्जर्व की थी। ठीक है, अब इस ओकेजन पे, 4th एनिवर्सरी के ओकेजन पे यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव जो है लॉन्च किए गए हैं, जैसे नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है एंड ऑपरेशनल गाइडलाइंस आपकी लाई गई है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना की। नेक्स्ट है, यहाँ पे अनाउंस किया गया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्लस्टर, जो फोकस करते हैं पर्ल कल्टिवेशन में, ऑर्नामेंटल फिशरीज में एंड सीवीड कल्टिवेशन में। नेक्स्ट इज, यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है गाइडलाइंस डेवलप करने के लिए 100 कोस्टल विलेजेस को इनटू अ क्लाइमेट रेसिलेंट कोस्टल फिशरमैन विलेजेस, और इसमें लोकेशन आपकी दी गई है 200 करोड़ की। नेक्स्ट है, यहाँ पे फिश ट्रांसपोर्टेशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज की गई है। ठीक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे आपका यूज किया गया है फॉर द फिश ट्रांसपोर्टेशन, कंडक्टेड बाय द सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि यहाँ पे अनवील की गई है नोटिफिकेशन फॉर स्टैब्लिशिंग द मंडपम रीजनल सेंटर एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सीवीड फार्मिंग, सेटअप करने के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर टू फॉर मरीन एंड इनलैंड स्पीशीज। इसके अलावा यहाँ पे अनाउंस किया गया है क्रिएशन ऑफ 3 इंक्यूबेशन सेंटर्स सपोर्ट करने के लिए 100 फिशरीज स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेटिव्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। फाइन, नाउ यहाँ पे एक बुकलेट जो है रिलीज की गई थी फिश स्पीशीज प्रमोशन एंड कंजर्वेशन के लिए, जिसमें बताया गया है कि 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में से 22 ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया है और डिक्लेयर किया है इनका स्टेट फिश। देन 3 ने डिक्लेयर किया है एक्वेटिक एनिमल, एंड यूनियन टेरिटरी जैसे लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है इन्होंने डिक्लेयर किया अपना स्टेट एनिमल, जो आपके मरीन स्पीशीज हैं उनको यहाँ पे स्टेट एनिमल इन्होंने डिक्लेयर किया है।
इसके अलावा यहाँ पे प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स को एलोकेशन दिया गया है 721.63 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है। जैसे इसमें शामिल होते हैं इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो आपके असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में बनाए जाने हैं। देन वर्ल्ड क्लास फिश मार्केट आपका बनेगा अरुणाचल प्रदेश एंड असम में। स्मार्ट फिशिंग हार्बर जो है ये आपका होगा गुजरात, पुडुचेरी एंड दमन एंड दीव में। देन सलीन एरिया एक्वाकल्चर आपका जो है सेटअप किया जाना है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड पंजाब में। एंड वेसल कम्युनिकेशन को आपका जो है इनॉग्रेट किया गया था बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन मंथ ऑफ अगस्त, कहाँ पे? पालघर, महाराष्ट्र में। फाइन। नेक्स्ट इज बात करेंगे आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। अब जो ये स्कीम है जिससे 4 साल कंप्लीट हुए हैं, इसको लॉन्च किया गया था 10 सितंबर 2020 को। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसका मेन एम क्या था, जो हमारा फिश सेक्टर है उसको बढ़ावा देना, ठीक है। नाउ जो स्कीम है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी थी? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। एंड इसे 5 साल के लिए जो है आपका लाया गया था, फाइनेंशियल ईयर 2021 से फाइनेंशियल ईयर 2025 तक लाया गया था, और टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें दी गई थी 20,050 करोड़ की, ठीक है। ये आपकी एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें 2 डिफरेंट कंपोनेंट आपके हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और इस साल के बजट में यहाँ पे इस स्कीम के लिए एलोकेशन दिया गया है 2,352 करोड़ का, जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2023 से 56% ज़्यादा है। फाइन। आपका क्वेश्चन है, इन सितंबर 2024 डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है पहला आपका फेज, ठीक है, फर्स्ट फेज ऑफ अ डेवलपमेंट फील्ड फायरिंग ट्रायल ऑफ अ डैश टैंक। तो कौन से टैंक का यहाँ पे सक्सेसफुल जो है कंडक्ट किया गया है या टेस्ट उसे किया गया है? तो इट इज योर जोरावर टैंक, ठीक है। जोरावर टैंक जो है ये आपका 25 टन का है, 25 टन का टैंक है जिसे डेवलप किया है डीआरडीओ के चेन्नई बेस्ड कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा इन कोलैबोरेशन विद द लार्सन एंड टर्बो, ठीक है। लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के साथ मिलकर इसे बनाया गया है। टोटल यहाँ पे 59 जोरावर टैंक की जो है डिलीवरी होनी है टू द इंडियन आर्मी, एंड ये डिलीवरी की जाएगी 2 एट अ टाइम बाय द हेल्प ऑफ C-17 एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। फाइन। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो जोरावर की। नेक्स्ट इज रिसेंटली इन सितंबर वेयर वाज द कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी कमीशन। तो रिसेंटली विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी जिसका नाम है विनेत्रा, ये कमीशन किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है। तो यहाँ पे कैसे अगर डिस्ट्रेस की सिचुएशन आ जाती है, अगर कुछ खराबी आ जाती है सबमरीन में, कलावरी क्लास सबमरीन में, इन दैट केस कैसे उससे बाहर आया जाए, तो इस सब की ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। Now, Kalvari Submarine Escape Training Facility, Vinetra, was commissioned at the INS Satavanaha in विशाखापट्टनम by the Vice Admiral राजेश मंडेकर। और जो ये फैसिलिटी है इसका एम है एनहांस करना द escape capabilities of a crew from the distressed कलावरी क्लास सबमरीन। विनेत्रा की बात करें तो इसे बनाया किसने है, इसे बिल्ड किसने किया है? लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड द्वारा इसको बिल्ड किया गया है। फाइन। Next is the birth anniversary of which among the following personalities is celebrated as a Engineers Day every year in इंडिया। तो इंजीनियर्स डे हम मनाते हैं 15 सितंबर को, जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सर एम विश्वेश्वरैया जी की, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये इंडिया के पहले इंजीनियर माने जाते हैं। ही इज़ अ फर्स्ट इंजीनियर ऑफ इंडिया, और इन्हें सर एमवी के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है, और फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इवन श्रीलंका और तंजानिया में भी 15 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ इंजीनियर्स डे, ठीक है। नाउ अवार्ड्स की बात करें तो सर एम विश्वेश्वरैया जी जो हैं इनको भारत रत्न दिया गया था 1955 में, और इन्हें नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर जो है वो भी दिया गया था, जिससे इनको सर की उपाधि दी गई है, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। Now next आपका क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर और वर्ल्ड ओजोन डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 16 सितंबर को, और 2024 में हमने इसका 30th एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया है, जिसका आपका थीम क्या है? इट इज मॉनिटरल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। क्लियर है? हम इस ओकेजन पे, इससे पहले आप मुझे एक चीज़ बताओ कि जो ओजोन लेयर है आपकी O3 जो होती है वो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर्स में जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाउ अब जो ओजोन लेयर वर्ल्ड ओजोन डे है जो आपका, इस दिन
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एनुअल WO ओजोन एंड यूवी बुलेटिन 2024 का जारी किया गया था। इसमें क्या बोला गया था कि अगर जो करंट पॉलिसीज हमारी चल रही हैं ऐसे ही चलती रही, इन दैट केस ओजोन लेयर एक्सपेक्टेड है रिकवर करेगी 1980 से जो चली आ रही है बेसिकली बाय अराउंड 2066 ओवर द अंटार्कटिक। बाय 2045 ये रिकवर करेगी ओवर आर्कटिक एंड बाय 2040 फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है? Next is, name the organization that has recently in September approved the National Test Housing at Ghaziabad UP as a certification body for type certification of drone। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जो है यहाँ पे जिसने नेशनल टेस्ट हाउसिंग को यहाँ पे अप्रूव किया है किस चीज़ के लिए? सर्टिफिकेशन बॉडी फॉर टाइप सर्टिफिकेशन ऑफ ड्रोन्स। तो इट वाज डन बाय द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। किसने किया है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। नाउ जो आपका नेशनल टेस्ट हाउस है ये ऑफर करेगा ड्रोन सर्टिफिकेशन सर्विसेज एट अ कॉम्पिटिटिव फीस विच इज़ योर 1.5 लाख। ठीक है। नाउ नेशनल टेस्ट हाउसिंग की बात की जाए तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 1912 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। Next is, in September 2024, PM Narendra Modi has inaugurated Semicon India 2024 at the India Expo Mart in Greater Noida, Uttar Pradesh. During this event, PM Narendra Modi informed that Government of India aimed to increase India's electronic sector from $150 billion to dash by 2030. तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि ये आपका इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बेसिकली इनका एम है इंक्रीज करना इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को 150 बिलियन $1 से 500 बिलियन $1 तक। क्लियर है? नाउ सेमिकॉन इंडिया 2024 का थीम क्या था? शेपिंग एंड सेमीकंडक्टर फ्यूचर। शेपिंग दी सेमीकंडक्टर फ्यूचर। और पीएम मोदी जी का विजन क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का गोल जो है ये आपका 2030 तक कितना हो जाए? 500 बिलियन $1 हो जाए एंड जॉब क्रिएशन जो है ये आपकी 2030 तक 60 लाख जॉब्स क्रिएट करें। फाइन। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ आपकी है, विवोकॉम शोकेस मेड इन इंडिया इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉल्यूशंस एट इलेक्ट्रॉनिका इंडिया 2024 जो आपका बेसिकली सेमिकॉन इंडिया के साइडलाइन में हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे विवकॉम इंडिया ने शोकेस किया था मेड इन इंडिया आपके इंटरनेट ऑफ थिंग ऑफ सॉल्यूशन, जहाँ पे इस इवेंट में इन्होंने होस्ट किया था लेटेस्ट विवकॉम प्रोडक्ट्स को विच वर प्रेजेंटेड to advance connectivity across key industries जैसे फिक्स वायरलेस एक्सेस हो गया, स्मार्ट मीटरिंग हो गया, फ्लीट मैनेजमेंट एंड स्मार्ट रिटेल। ठीक है। इसके अलावा सेमी और IESA ने पार्टनरशिप की है इस चीज़ के लिए बूस्ट करने के लिए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को इन इंडिया, और ये भी आपका साइन हुआ था ऑन द साइलेंस ऑफ सेमिकॉन इंडिया 2024। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज रिसेंटली इन सितंबर होस्टेड द इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन दैट इज IDAX 2024। ये आपका 12 से 14 सितंबर को जो है होस्ट किया गया था। कहाँ पे होस्ट हुआ था? जोधपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है। अब IDAX के साथ आपका सेकेंड फेज जो है एक्सरसाइज तरंग शक्ति का ये भी हेल्ड हुआ था जोधपुर में फ्रॉम 29 अगस्त टू 14 सितंबर। क्लियर है? अगर यहाँ पे पूछा जाए पहला फेज कहाँ पे हुआ था तो ये आपका तमिलनाडु के सुलूर में हुआ था। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज लॉन्च्ड अ वेब पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ स्पेशल कैंपेन 4.0 फॉर स्वच्छता एंड रिड्यूसिंग द पेंडेंसी। तो इट वाज लॉन्च बाय द जितेंद्र सिंह। किसने लॉन्च किया था? जितेंद्र सिंह ने। और ये आपका 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है और 31 अक्टूबर तक ये रहेगा। फाइन। जो कैंपेन है इसे कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन। एंड जो बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे होंगे उनको प्रेजेंट किया जाएगा ड्यूरिंग द गुड गवर्नेंस वीक 2024 फ्रॉम 19 टू 24 दिसंबर 2024 को। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप पोर्टल देख सकते हो, जो पोर्टल की अभी हम बात कर रहे थे, स्पेशल कैंपेन पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग द 54th GST काउंसिल मीटिंग, GST काउंसिल हैज रिड्यूस द GST रेट ऑन अ कैंसर ड्रग। यहाँ पे जो आपके कैंसर ड्रग मेंशन है इन पे GST कम किया गया है टू -% फॉर मेकिंग द कैंसर ट्रीटमेंट मोर अफोर्डेबल। तो पहले इस पे 12% का जो है GST लगता था, अब ये रिड्यूस करके आपका 5% कर दिया गया है। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नाउ इसके अलावा GST काउंसिल ने क्लैरिफाई किया है कि जो एफिलिएशन सर्विसेज हैं, जैसे जो CBSE एफिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये टैक्सेबल रहेंगी, बट एफिलिएशन सर्विसेज जो स्टेट या सेंट्रल
एजुकेशन बोर्ड प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स को, वो आपका जीएसटी से दूर रखा गया है, उन पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल हैज आल्सो रिकमेंडेड द एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सप्लाई ऑफ अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज फ्रॉम द जीएसटी। तो बेसिकली जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज होंगी आपकी गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट एंटिटी या रिसर्च एसोसिएशन, इन पे जो है कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और एक और चीज़ यहाँ पे अभी हमने बात की एफिलेशन की, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ पे जो है कितना जीएसटी लगता है, 18% का लगता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और आपके जो हैं प्रोडक्ट्स हैं जिन पे जीएसटी कम किया गया है और कुछ पे बढ़ाया भी गया है। तो कैंसर ड्रग का तो हमने अभी पढ़ा कि ये आपका 12 से 5% कर दिया गया है। दूसरा, नमकीन और एक्सट्रूडेड एक्सपांडेड सेवर फूड प्रोडक्ट जो है इन पे भी आपका जीएसटी कम हुआ है, 18 से 12 हुआ है। देन रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट एंड एयर कंडीशनिंग मशीन्स फॉर रेलवेज, इस पे अब जो है आपका 28% का जीएसटी लगेगा। देन कार एंड मोटरसाइकिल सीट्स पे 18 से ये जीएसटी बढ़ा के 28 कर दिया गया है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय हेलीकॉप्टर्स, इसका जीएसटी भी कम किया गया है, 18 से 5% इसे कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो है 13 मेंबर की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे जो है बनाया गया है सजेस्ट करने के लिए जीएसटी रेट ऑन वेरियस हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ठीक है, तो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की जीएसटी सेट करने के लिए 13 मेंबर की यहाँ पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया है, जिसको रिपोर्ट सबमिट करनी है 30 अक्टूबर 2024 तक। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके जो कन्वेनर हैं इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के, वो कौन है, सम्राट चौधरी, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के। आपको नोट करना है कि अभी जो जीएसटी आपका लगता है इंश्योरेंस प्रोडक्ट में, वो कितना है, इट इज़ योर 18%। ठीक है, मतलब जो करंटली लगता है वो आपका 18% है। अब 30 अक्टूबर 2024 तक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इसमें अपडेट देंगे कि यह कम किया है, ज़्यादा किया है, या जो भी रहेगा आपका जीएसटी। ठीक है, नेक्स्ट इज recently in September the Port Blair capital of Andaman and Nicobar Island is renamed as dash। तो पोर्ट ब्लेयर का नामकरण कर दिया गया है, इसे श्री विजयनपुरम नाम दे दिया गया है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछी जा सकती है कि करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के। तो इनका नाम यह है देवेंद्र कुमार जोशी। क्या नाम है, देवेंद्र कुमार जोशी इनका नाम है। ठीक है, और क्या कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका अंडमान एंड निकोबार में? हाँ जी, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका है, लोकेटेड है अंडमान और निकोबार आइलैंड में। क्या इससे पहले भी यहाँ पे जो आइलैंड्स है उनका नाम चेंज किया गया है? हाँ जी, ये नाम आपके 2023 में चेंज किए गए थे। जैसे रॉस आइलैंड जो था, इसका नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है। देन हैवलॉक आइलैंड का नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। देन नील आइलैंड का नाम रखा गया है शहीद द्वीप। और अब पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है श्री विजयपुरम रखा गया है। ठीक है, अब विजयपुरम कौन थे? ये इंडियन फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर, जिनके नाम पे इस पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज recently in September the Commission for Scientific and Technical Terminology launch a website with the technical terms in how many languages। तो ये लॉन्च की गई है आपकी 22 लैंग्वेजेस में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे आप जो है इसकी वेबसाइट देख सकते हो जो लॉन्च की गई है। नाउ जो पोर्टल है, इट सर्व एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी। यहाँ पे ये एक तरह से सेंट्रल रिपोजिटरी है फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स, और इसमें आपकी करंटली 322 ग्लॉसरीज जो हैं वो शामिल है, और इनका प्लान है कि इसे एक्सपैंड करेंगे 450 ग्लॉसरीज में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, यूजर्स सर्च कर सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस की टर्म यहाँ पे, और ये आपको कितने सर्चेबल वर्ड्स प्रोवाइड करता है? 2,200,000 सर्चेबल वर्ड्स ये आपको प्रोवाइड करता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड द ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024। तो कौन सी कंट्री है जिसने ब्रिक्स लिटरेचर फोरम जो है होस्ट किया था? इट वॉज डन बाय द रशिया। रशिया के कजान में ये हुआ था, जिसका थीम आपका था वर्ल्ड लिटरेचर इन अ न्यू रियलिटी, डायलॉग ऑफ ट्रेडिशन, नेशनल वैल्यूज एंड कल्चर। ठीक है, जो ये फोरम है ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ब्रिक्स कंट्रीज जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के जो आपके राइटर्स, पोएट, फिलोसोफर, आर्टिस्ट, स्कॉलर्स हैं, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करता है आपका ब्रिक्स लिटरेचर फोरम। फाइन, अब इंडिया की तरफ से इंडियन डेलीगेशन को किसने रिप्रेजेंट किया था? माधव कौशिक जी ने, अलॉन्ग विद द डॉक्टर के श्रीनिवास राव। फाइन,
अब ब्रिक्स के अदर मेंबर्स कौन से हैं जो आपके 2024 में ऐड हुए हैं? तो इट इज़ इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। इसके अलावा नोट करना है कि रशिया जो है वो 16th एडिशन ब्रिक्स समिट का आपका होस्ट करेगा कजान में फ्रॉम 20 to 24 ऑफ अक्टूबर 2024 में। क्लियर है? नेक्स्ट इज रिसेंटली इन सितंबर विच कंट्री होस्टेड दी G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग? तो इनमें से कौन सा आपका देश है जिसने होस्ट किया है, जो बेसिकली जिसने अभी रिसेंटली इन मंथ ऑफ सितंबर G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग को होस्ट किया है? इट इज़ योर ब्राज़ील। ठीक है, किसने होस्ट किया था? ब्राज़ील ने। ब्राज़ील के कुआबा में ये आपका होस्ट किया गया था। ठीक है, इसमें इंडिया के डेलीगेशन जो था उसे लीड किसने किया था? रामनाथ ठाकुर जी ने, जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के। इसके अलावा G20 समिट आपकी कब होगी 2024 की? 18 से 19 नवंबर को ये होगी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। और ब्राज़ील से आपकी जो प्रेसिडेंसी है G20 की, ये किसको दी जाएगी? साउथ अफ्रीका को दी जाएगी 2025 की। फिर 2026 की जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास रहेगी? यूएसए के पास रहेगी। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे आप G20 जो देश हैं जिसमें 19 कंट्री हैं और एक आपका यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, तो ये सब शामिल है यहाँ पे। आप ये सारे जो है कंट्रीज देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन हैज लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल गाइडलाइंस टू एक्सेलरेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अलोंग विद डैश। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिलके ISO ने जो है गाइडलाइंस रिलीज की थी, वर्ल्ड की पहली इंटरनेशनल गाइडलाइंस एक्सेलरेट करने के लिए कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? इट इज योर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, कौन सी है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। फाइन। नाउ जो गाइडलाइंस है ये इंट्रोड्यूस की गई है एट द ISO एनुअल मीटिंग 2024 जो कोलंबिया में आपकी हुई थी। ओके, नाउ UNDP जो है, UNDP की बात करें तो करंट एडमिनिस्ट्रेटर्स के हैं HM स्टैनर। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यूयॉर्क में और इसे 1965 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द नॉन सुबरबन ग्रुप 1 स्टेटस बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में इनमें से कौन से रेलवे स्टेशन को NSG1 स्टेटस दिया है रिसेंटली? इट इज़ योर विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। और ये साउथ सेंट्रल रेलवे का सेकेंड स्टेशन बना है जिसे NSG स्टेटस दिया गया है आफ्टर दी सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। फाइन। अब NSG1 स्टेटस का मतलब क्या होता है? जो स्टेशंस होते हैं उनको ये स्टेटस दिया जाता है जब स्टेशंस का एनुअल रेवेन्यू जो है वो आपका ज़्यादा होता है 500 करोड़ से, और नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर ईयर जो है ये आपके होते हैं मोर देन 20 लाख। ठीक है, नाउ बात करेंगे विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन की। तो इसका रेवेन्यू आपका है 528 करोड़ का और पैसेंजर इसके हैं आपके ओवर 16.84 मिलियन पैसेंजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है ये आपका टॉप 28 एलिट स्टेशन जो है इंडियन रेलवेज के उसमें भी शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो स्टेशन है इट हैज़ बीन गिवन प्लैटिनम रेटिंग। इसे प्लैटिनम रेटिंग दी गई है बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा इसको प्लैटिनम रेटिंग भी दी गई है। और इस स्टेशन को बेस्ट टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेशन का अवार्ड भी दिया गया है बाय द आंध्र प्रदेश AP स्टेट गवर्नमेंट। फाइन। Next is which of the following Indian origin author recently in September won the Singapore Literature Prize 2024 for English fiction debut short story 9 Yard Sari? तो इनमें से कौन से इंडियन ओरिजिन के ऑथर हैं जिनको 9 यार्ड सारी के लिए ये अवार्ड जो है दिया गया है, सिंगापुर लिटरेचर प्राइज दिया गया है? इट इज़ इनका नाम है प्रशांति राम। क्या नाम है इनका? प्रशांति राम। और ये जो अवार्ड है आपका सिंगापुर लिटरेचर प्राइज अवार्ड, ये बेसिकली आपकी 4 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में दिया जाता है सिंगापुरियन ऑथर्स को, जैसे चाइनीज़, इंग्लिश, मलाय और तमिल लैंग्वेजेस होंगे। ठीक है, और इस साल 2024 में 17 लोगों को यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 17 राइटर, ट्रांसलेटर एंड कॉमिक आर्टिस्ट को ये अवार्ड दिया गया है। इनकी बुक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे फिक्शन इन इंग्लिश 9 यार्ड सारी, it is wrote by the Prasanti Ram. Then fiction in Chinese, The Black View of Rainforest by He Fan. Fiction in Tamil, China Lakshmi by Kanagalatha K. इसके अलावा फिक्शन इन मलाया, एज एंटीडोट बाय फरीहान बहरू। ठीक है, तो इस टाइप के यहाँ पे बुक्स आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो पॉज करके आप आराम से इन बुक्स को देख सकते हो और इनके राइटर देख सकते हो।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द जफर हसन इज अपॉइंटेड एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं जॉर्डन के, ठीक है, जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है बशीर कसाबने को। इसी के साथ आपको नोट करना है, जो जफर हसन है इन्हें 2020 में जापान्स ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन भी दिया गया था फॉर स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन जॉर्डन एंड जापान। ठीक है, जॉर्डन की बात करें तो हेड ऑफ स्टेट इसके करंटली है किंग अब्दुल्ला II, कैपिटल है अमान, करेंसी है जॉर्डियन दिनार। Next is, which of the following statement is are correct with respect to the 4th edition of Global Bio India held in New Delhi? तो पहला स्टेटमेंट है कि जो आपका 4th एडिशन हुआ था ग्लोबल बायो इंडिया का, इसका थीम क्या था, बायोटेक, इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पे इंडियन बायो इकोनॉमी रिपोर्ट जो है वो लॉन्च की गई थी विद द बायरैक कंपोडियम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज 2024। इसके अलावा थर्ड पॉइंट बोल रहा है इंडियन बायोटेक स्टार्टअप्स ने यहाँ पे लॉन्च किया था 11 यूनिक प्रोडक्ट्स इन बायोसाइंस। तो सारे ऑप्शन आपके करेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके अलावा आपको नोट करना है कि जो ग्लोबल बायो इंडिया इवेंट था ये किसने ऑर्गेनाइज किया था, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद बायरैक। बायरैक क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल है, जिसके कारण मैनेजिंग डायरेक्टर है जितेंद्र कुमार, लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में और इसे स्टैब्लिश किया गया था 2012 में। फाइन। नाउ इसके अलावा कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं इस इवेंट की। जैसे बिराक ने यहाँ पे 9 लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो साइन किए थे, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन किए थे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिकल कन्वेंशन, देन यूके रिसर्च एंड इनोवेशन, DHR होल्डिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड, एंड इन सब ऑर्गेनाइजेशन के साथ 9 लेटर ऑफ इंटेंट जो है साइन किया है बिराक ने। इसके अलावा इस सेरेमनी में लॉन्च किया गया था, ठीक है, दिस सेरेमनी ऑल्सो मार्क द लॉन्च ऑफ कॉल्स फॉर प्रपोजल अंडर द प्रेस्टिजियस I4 इनोवेशन फॉर इंडस्ट्री एंड पेस, जो आपका है प्रमोटिंग एकेडमिक कोलैबोरेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, इस चीज़ के लिए फर्दरिंग द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू फॉस्टर इनोवेशन। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इंडिया के बायोटेक स्टार्टअप ने यहाँ पे 11 यूनिक प्रोडक्ट्स जो है बायोसाइंस में लॉन्च किए थे। इसके अलावा एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू द बायो इंडस्ट्रीज वर रिकॉग्नाइज्ड विद द अवार्ड्स, नेमली, ठीक है, जो एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन जिनका था उनको बायोटेक इंडस्ट्री में उनको यहाँ पे अवार्ड्स भी दिए गए थे, जैसे बिराक इनोवेटर अवार्ड, बेस्ट स्टार्टअप एग्जीबिटर अवार्ड, देन बेस्ट इंक्यूबेटर एग्जीबिटर अवार्ड एंड बायो E3 कॉम्पिटिशन अवार्ड भी यहाँ पे दिया गया था। इसके अलावा जो हमारे मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने इन मंथ ऑफ अगस्त ये भी हमें बताया था कि जो इंडिया की बायो इकोनॉमी है ये आपकी 2014 में कितनी थी, $10 बिलियन थी, 2024 में ये $130 बिलियन हो गई है और ये प्रोजेक्शन यहाँ पे की जा रही है कि 2030 तक ये कितना हो जाएगा, $300 बिलियन ये हो जाएगा। क्लियर है। Now next आपका क्वेश्चन है, name the portal that was recently in September launched by the Union Minister Piyush Goyal in a third Board of Trade meeting held in Mumbai, महाराष्ट्र। तो इस पोर्टल का नाम है जन सुनवाई पोर्टल आपका बनाया गया है एड्रेस करने के लिए ट्रेड एंड इंडस्ट्री रिलेटेड इश्यूज को, ठीक है, और इसे रन कौन करेगा, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इसे रन करेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और प्लेटफॉर्म आपका लॉन्च किया गया था, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इनिशिएटिव, ये जो है ये लॉन्च किया गया था स्ट्रीमलाइन करने के लिए ऑनलाइन सर्विसेज को जो ECGC ऑफर करता है, जैसे फॉर्म फिलिंग हो गया, क्लेम्स, रीइंबर्समेंट, ग्रीवेंस रिएड्रेसल, पॉलिसी इन्फॉर्मेशन, इस टाइप की चीज़ें ये आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। साथ में ही जो पोर्टल है इट विल इनेबल MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर, ये वो अवेल करें 90% इंश्योरेंस कवर क्रेडिट लिमिट अप टू ₹80 करोड़। फाइन। नेक्स्ट इज which among the following brand has collaborated with Ministry of MSME to empower India's artisanal heritage under the प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम। तो इनमें से कौन सा जो कंपनी है, कौन सा ब्रांड जो है उसने कोलैबोरेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के साथ, ताकि जो हमारे आर्टिसंस हैं, ठीक है, उनको एम्पावर किया जा सके अंडर योर PM विश्वकर्मा स्कीम। तो इट इज़ योर फैब इंडिया। कौन सा ब्रांड है, इट इज़ योर फैब इंडिया, जिसके करंट CEO है राजेश्वरी श्रीनिवास, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1960 में।
नेक्स्ट इज पीएम विश्वकर्मा स्कीम की बात करें तो इसे 2023 में लॉन्च किया गया था, इन मंथ ऑफ सितंबर, लास्ट ईयर ही इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इसकी? एक तो हो गई आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड थर्ड आपका है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट इज, अब ये स्कीम लाई क्यों गई थी? जो हमारे ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं उनको एम्पावर करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। अब एम्पावर कैसे करेंगे? उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देके, उनको स्किल डेवलपमेंट करके और मार्केटिंग असिस्टेंट यहाँ पे उनको प्रोवाइड करके। क्लियर है? Now next question है, name the company that has secured first rank in Time World's Best Companies of 2024। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जो बेसिकली टॉप कंपनी आपकी रही है टाइम वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2024 की? तो इट इज़ योर एप्पल। ठीक है, कौन सी कंपनी है? एप्पल है। और ये रैंकिंग किसने पब्लिश की थी? यूएसए बेस्ड टाइम मैगजीन अलॉन्ग विद जर्मन बेस्ड स्टैटिस्टा। क्लियर है? नाउ अब जो ये रैंकिंग है ये बेसिकली बेस्ड होती है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वे पे, रेवेन्यू ग्रोथ पे एंड एनवायरमेंटल, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेटा पे। अब इस बार 2024 की जो आपकी रैंकिंग है इसमें इंडिया की टोटल 22 इंडियन ओरिजिन कंपनीज जो हैं वो शामिल हुई है, और यहाँ पे टॉप किया है HCL टेक ने। इंडिया की HCL टेक ने जो है यहाँ पे टॉप किया है, विच इज़ फाउंडेड इन द ईयर 1991 बाय द शिव नाडर। अब यहाँ पे एज ऑफ जून 2024 HCL जो है एक ग्लोबल HCL का जो ग्लोबल हेडकाउंट है वो आपका हो गया है 2,19,000 अक्रॉस 60 कंट्रीज। फाइन। इसी के साथ आपको नोट करना है कि 2024 में HCL को पेगा पार्टनर इनोवेशन अवार्ड भी दिया गया था फॉर इंडस्ट्री एक्सीलेंस इन अ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइन। अब पूरे टॉप 10 जो आपकी कंपनीज हैं, जिनका जो टॉप 10 कंपनीज रही हैं 2024 की टाइम वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज, उन्हें देख लेते हैं। जैसे पहली कंपनी आपकी है एप्पल, जो आपकी यूएस की कंपनी है, इसका ओवरऑल स्कोर जो है 97.75 है। एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रांसपेरेंट रैंक इनकी है फर्स्ट, वेरस एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन रैंक है फोर्थ, और रेवेन्यू ग्रोथ कितना है? वेरी हाई। इंडस्ट्री है आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर एंड इक्विपमेंट। फॉलोड बाय एसेंचर, आयरलैंड की कंपनी, देन माइक्रोसॉफ्ट, BMW ग्रुप, देन अमेजॉन, इलेक्ट्रिक डे फ्रांस, अमेरिकन एक्सप्रेस, मेटा प्लेटफॉर्म, सीमेंस एंड JP मॉर्गन चेस। ये आपके टॉप 10 कंपनीज रही थी 2024 की। इसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे इंडिया की जो आपकी 22 कंपनीज हैं। सबसे पहले नंबर पे है HCL टेक, जो इंडिया की फर्स्ट मतलब इंडिया की टॉप कंपनी रही है, और ग्लोबल रैंक इसकी है 112। ठीक है, ओवरऑल स्कोर इसका है 91.75। सस्टेनेबिलिटी ट्रांसपेरेंट रैंक इसकी है 76, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन रैंक है 243, रेवेन्यू ग्रोथ हाई है, इंडस्ट्री है प्रोफेशनल सर्विस। ठीक है, फॉलोड बाय इन्फोसिस 119 नंबर पे, देन 134 पे विप्रो, 187 पे महिंद्रा ग्रुप, 504 पे एक्सिस बैंक, देन SBI आपका है 518 पे, ICICI बैंक है 525 पे, देन लार्सन एंड टर्बो आपका है 549 पे, कोटक महिंद्रा बैंक 551 पे, followed by ITC Limited 586, हीरो मोटोकॉर्प 597, रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसकी रैंक है 646, मदरसन ग्रुप 697, देन अदानी ग्रुप जो है ये आपका 736 नंबर पे आता है ग्लोबली, NTPC लिमिटेड 752 पे, येस बैंक 783, बैंक ऑफ बड़ौदा 850, गोदरेज एंड बॉयज 921 पे, बजाज ग्रुप 952, सिप्ला 957, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 987 और MRF 993। तो ये सारी आपकी 22 कंपनी है इंडिया की जो इस लिस्ट में शामिल हुई हैं। क्लियर है? Now next is name the Indian athlete who is recently in September appointed as a brand ambassador of a Ministry of Boat Shipping and Waterways। तो इनमें से कौन से आपकी जो है एथलीट हैं जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का? तो इनका नाम है मनु भाकर। क्या नाम है इनका? मनु भाकर। और ये अनाउंसमेंट जो है की गई थी 4th हार्नेसिंग ऑफ नारी शक्ति फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन, जो आपका चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। एंड इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किसने किया था? चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी अलॉन्ग विद कमराजार पोर्ट अथॉरिटी। इसके अलावा जो मनु भाकर जी हैं इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है गोल्डन बुलेट का, ये भी ध्यान में रखना है।
Next is, which among the following Indian para archer named the Election Commission of India's, that is ECI's, national icon for persons para archer elites for voter awareness? तो इनमें से कौन से आपके एथलीट्स हैं, पैरा एथलीट्स, जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नेशनल आइकन बनाया गया है? इट इज शीतल देवी एंड राकेश कुमार। तो ये दोनों ही आंसर आपका हो जाएंगे, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के, इनका नाम क्या है? राजीव कुमार। ये आपको नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज, which country has successfully launched the Chandrayaan-1 research satellite into a 550 kilometers orbit by the QAM-100 satellite carrier? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने Chandrayaan-1 को, रिसर्च सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया है? उसको बेसिकली आपका सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था 550 किलोमीटर्स ऑर्बिट में। तो इट वॉज डन बाय द ईरान। किसने किया है? ईरान कंट्री ने किया है। इसको मैन्युफैक्चर और डिज़ाइन किसने किया है? ईरानियन इंजीनियर्स ने एट द ईरान इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, दैट इज सायरन, इन कोलैबोरेशन विद द एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड सेवरल प्राइवेट। ठीक है, QAM-100 रॉकेट की बात करें तो इसे बनाया गया है एरोस्पेस फोर्स ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने, IRGC द्वारा इसको बनाया गया है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है मसूद पेजेश्कियान, कैपिटल इसकी है तेहरान, करेंसी है ईरानियन रियाल। नेक्स्ट इज, हु वॉन द F1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2024? तो इनमें से कौन से आपके प्लेयर हैं जिन्होंने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो है वो आपका जो है जीता है 2024 का? इट वॉज वॉन बाय द ऑस्कर, इनका नाम है ऑस्कर पियास्ट्री। ठीक है, अब जो ये आपका ग्रैंड प्रिक्स हुआ था ये 13 से 15 सितंबर को ये हुआ था आपके बाकू सिटी सर्किट में इन बाकू अजरबैजान। ठीक है, पहले नंबर पे थे ऑस्कर पियास्ट्री, दूसरे नंबर पे थे आपके चार्ल्स लेक्लर्क। ठीक है, तीसरे नंबर पे थे आपके जॉर्ज रसेल। फाइन। नेक्स्ट इज, द द्रोणाचार्य अवार्ड विनिंग TT कोच जयंता पोशीलाल recently passed away. In which year he was honored with the द्रोणाचार्य अवार्ड? तो इनमें से कौन से साल में इनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था जयंता पोशीलाल जी को? इट इज 2023। ठीक है, ही वॉज अ फॉर्मर मालदीव सिटी नेशनल टीम कोच और he was also a Kerala Sports Department, ठीक है, expertise to the Kerala Sports Department and TT Association in Kazakhstan। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इनकी। Now next is, who is appointed as a new Director General of सशस्त्र सीमा बल? तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया है सशस्त्र सीमा बल का? इनका नाम है आपका अमृत मोहन प्रसाद। क्या नाम है? अमृत मोहन प्रसाद। और इन्होंने सक्सीड किया है दलजीत सिंह चौधरी को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और टेन्योर इनका कब तक रहेगा? 31 अगस्त 2025 तक। नाउ सशस्त्र सीमा बल की बात करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। 1963 में इसे स्टैब्लिश किया गया था और इसका मोटो क्या है? सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं अमृत मोहन प्रसाद जी की। Now next question है, as a part of a recent study from the USA based Cornell University, the first human made meteor shower may occur from the rocky debris left over the NASA's DASH mission। तो ये कौन सा मिशन था? It was the DART mission, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट ये आपका था। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेशनल और नेशनल डेज के। जैसे इंटरनेशनल डे फॉर इंटर कन्वेंशन कार्डियोलॉजी जो है ये आपका कब ऑब्जर्व किया गया था? 16 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया था और इसका सेकेंड एडिशन 2024 में हमने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर साउथ। ये भी हमने 16 सितंबर को ऑब्जर्व किया था एंड इसका फर्स्ट एडिशन हमने इस साल जो है ऑब्जर्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। ये हमने ऑब्जर्व किया था 17 सितंबर को। इसका थीम है इम्प्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी। स्लोगन इसका है गेट इट राइट मेक इट सेफ। गेट इट राइट मेक इट सेफ। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें benchmarkstudy007@gmail.com पे जो है मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।